हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट रहेगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट कौन सा रहता है और किस मॉक टेस्ट को आपको लेना ही चाहिए। अगर आपके पास कोई और मॉक टेस्ट है तो इस मॉक टेस्ट को भी आपको लेना ही चाहिए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ साथ जीए का प्रिपरेशन अगर आप लोग अभी से नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत ही कितना भी आप प्री लगा लीजिए, मेंस लगा लीजिए, लेकिन अगर जीए का भी प्रिपरेशन अभी से आप लोग को स्टार्ट अब कर देना चाहिए। कम से कम अप्रैल से, तो अगर इस 2024 में बैंक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अप्रैल से जीए को भी कवर करना चालू कर दीजिए। तो जीए का फ्री सोर्स क्या रहेगा और सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है प्रिपरेशन करने का, जिससे आपका स्कोर कम से कम जीए में तो अच्छा खासा बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ पर बात सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि पता है कि 2024 का शुरुआत अभी तक आपको नोटिफिकेशन बैंकिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन जो होता है जून से शुरुआत हो जाएगा। और जून में जैसे ही आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट होगा तो टोटल अगर आपको बैंक एग्जाम कहिए तो इस बार आपको 10 मौका मिलने ही वाला है। अगर 6 एग्जाम आईबीपीएस और एसबीआई को मिला करके 4 आईबीपीएस एग्जाम लेगा, 2 एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ आएगा, तो टोटल 6 एग्जाम हो गया। कुछ एलआईसी का भी नोटिफिकेशन इस बार एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने के लिए मिले। और अगर कुछ और नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आरबीआई का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग आपको 10 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब 2024 में आपको 10 चांस मिलेगा। अगर आप किसी एक में क्रैक कर लीजिएगा तो आप अपने जो आप लोग का ड्रीम है जॉब का तो उसको ले जाइएगा। तो उसके लिए सबसे जो एक मेन कहिए, पिलर कहिए, वो होता है आपका प्रिपरेशन। तो उसको जितना फाउंडेशन को जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन का रास्ता जो होगा वो उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ होता है, पिलर। तो उसको आप जितना स्ट्रॉन्ग करिएगा तो मकान उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता है। तो उसी है वैसा ही आपका प्रिपरेशन, तो उसको जितना अच्छा कीजिएगा तो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन वाला रास्ता होता है वो इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट के बारे में, और उससे भी पहले बात करते हैं जीए का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और हम कैसे बताते हैं। और फ्री सोर्स रहेगा सब कुछ, तो कहीं पर भी आपको कुछ भी एक भी रुपया चार्ज नहीं करना है। तो चलिए फ्री सोर्स के बारे में बात करते हैं। और नंबर भी, टॉपर का भी वीडियो आप उठा करके देख सकते हैं, वो भी ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए क्या है सही तरीका उसके बारे में जानिए। दोस्तों अफेयर्स क्लाउड ऐप है, इसमें करंट अफेयर आपको डेली वाइज मिलता है। और ये देखने के बाद बहुत को लगेगा कि ये पेड होता है और फ्री में आपको नहीं मिलता है। तो आप 1 मिनट पहले मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो पीडीएफ होता है डेली का डेली इसके ऐप पर अपलोड होता है। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं आपको डेली बाई क्यूज भी देखने के लिए मिलता है, तो जो आपको वैसे फ्री में नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो मॉक ड्रिल है, लेकिन वो पेड है, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड में सिर्फ एक आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है कि अगर आप इसका नहीं भी लेते हैं सब्सक्रिप्शन तब पर भी जाकर के इसका पीडीएफ आप ऐप को जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो पीडीएफ डेली वाइज इसका पढ़ सकते हैं, जो आपको पेड में भी देखने के लिए मिलेगा और फ्री में भी देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब करंट अफेयर्स का डेली प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं, तो कम से कम 2 सोर्स को फॉलो कीजिए ही कीजिए। तो हम जो बताएं कि एक ये सोर्स और मॉक ड्रिल का सोर्स, लेकिन मॉक ड्रिल जो है वो पेड है, तो उसको अभी हम बात उसका नहीं करते हैं। अगर वो आपके पास है तब आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और हम सोर्स बताते हैं, ये है अपरिचित एग्जाम वॉरियर्स। इसमें आपको ये इतना अच्छा सोर्स है कि इसमें आपको जो भी न्यूज, जैसे एक न्यूज कुछ आरबीआई के बारे में हुआ तो आरबीआई के प्रीवियस 6 मंथ में जितना भी चीज़ हुआ है सभी का डिटेल नीचे में दिया जाता है। अगर आप इस चीज़ को इसके बारे में अभी तक नहीं जान रहे हैं तो इसके जाकर के टेलीग्राम पर इस अपरिचित एग्जाम वॉरियर्स को सेलेक्ट कीजिएगा। आपको डेली का पीडीएफ, मंथली का पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, सबका पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ क्विज भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप वहां से जाकर के और डिटेल्ड वे में सभी कुछ, मतलब इतना अच्छा से सब कुछ दिया रहता है। आप एक बार जाइएगा तो आप किसी भी सोर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस ऐप इसके टेलीग्राम चैनल को जाकर के एक बार फॉलो कीजिएगा। और वहाँ पर आपको मतलब जैसे कोई भी न्यूज हुआ ना तो उसके प्रीवियस में 6 मंथ में जो भी चीज़ हुआ है, जिस बैंक के बारे में अगर कोई न्यूज है तो उस बैंक का प्रीवियस में 6 मंथ में जो भी चीज़ हुआ है नीचे सभी पॉइंट
पॉइंट करके दिया रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा रिवीजन का जो सोर्स होता है करंट अफेयर्स का, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो होता है आपका क्विज। तो जब भी आप सोने टाइम जाइए ना, तो जैसे आज दिन भर में आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़े उस पर जो भी फ्री क्विज अवेलेबल है, जहाँ पर भी जैसे गाइडली हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, और अभी जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, इस पर भी फ्री क्विज अवेलेबल रहता है करंट अफेयर्स का। आप वहाँ से ज़्यादा जा करके लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर आप क्विज लगाते हैं, तो उसको लगाने के बाद एक बात आप ये श्योर हो जाइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होता है, क्योंकि आपको सभी प्लेटफॉर्म पर एक ही करंट अफेयर्स का अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो जितना ज़्यादा क्विज लगाइएगा तो उतना ज़्यादा आप लोग का रिवीजन होते जाएगा, और जैसे एक एक न्यूज़ आपको बार बार आपके आगे से क्वेश्चन के रूप में दिखेगा, तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जैसे एक मतलब डेली कुछ ना कुछ कीजिएगा, तो मंथ वाला चीज़ आसान हो जाता है। और मंथ पर नहीं छोड़िए, डेली कुछ ना कुछ लगभग 1 घंटा अगर समय दीजिएगा, तो इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो ये सब करके अपना करंट अफेयर्स अच्छा कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं और वो टीचर अच्छे हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम टीचर वाला बात नहीं बताएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, और आप उतना ज्ञान भी नहीं कर पाते हैं जितना आप अच्छे से अपने से पढ़ करके कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं एक मॉक टेस्ट के बारे में, कि कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा रहता है मेरे अनुसार से। तो देखिए दोस्तों, अब सबका जो मॉक टेस्ट होता है, तो सब पैटर्न का मतलब सब प्लेटफॉर्म का अगर मॉक टेस्ट कहिएगा, तो सबका अलग अलग लेवल होता है। कोई जो होता है मतलब एक पूरा इजी ही दे दिया जाता है, और किसी में थोड़ा हार्ड भी मतलब किसी में हार्ड और दोनों चीज़ मिक्स रहता है। तो मेरे लिए अब जो है क्या आप लोग का होता है क्या चीज़ कि मतलब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो अगर नंबर आ भी गया मॉक टेस्ट में, तो आप कीजिएगा क्या, किसको दिखाइएगा जा करके। तो उससे अच्छा होता है कि एक बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए। अगर बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, मतलब आप होता क्या चीज़ है, देखिए कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर नहीं आता है, तो डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट को लेना ही नहीं है कि मतलब जिसमें आप डीमोटिवेट और मोटिवेट जैसा मॉक टेस्ट के नंबर में मेरे अनुसार से कुछ नहीं होता है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कुछ मॉक टेस्ट ऐसा लीजिए जिसमें अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंसाने वाला। तो सबसे अच्छा जो एक होता है पॉकेट फ्रेंडली, हम कहते हैं कि या तो आप गाइडली का जो मॉक टेस्ट होता है, तो आप उसको परचेज कीजिए, और वहाँ पर जो उसका लेवल रहता है, भले ही आपको थोड़ा सा अगर बिगिनर होंगे तो हार्ड देखने के लिए हल्का लग सकता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में भी अगर बैठिएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम ये क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि आप उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं। और आपके साथ अब ये डेली होते रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जैसे डेली अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एक डेली का हैबिट सा बन जाता है। तो जब जो जैसे कि डेली का हैबिट सा बनेगा, तो आपको वो फ्रेंडली जैसा लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके अच्छा मतलब किसी भी एग्ज़ाम का लेवल जो रहता है वो उतना नहीं रहता है, लेकिन प्रेशर में आप लोग जा करके गलती कर देते हैं। तो बस उसी प्रेशर को अगर डेली हैंडल कीजिएगा, तो एग्ज़ाम करना आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, तब पर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और गाइडली का मॉक टेस्ट यूज करिएगा, और मेरे अनुसार से तो ये बेस्ट है। और अगर आपको और कोई अच्छा लगता है, तो हम ये अपना सजेशन बताए कि आपको ये यूज करना चाहिए। वैसे अगर आपको कोई और यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, तो कोई यूज कर सकते हैं। कोई यूज करते होंगे तो अच्छा है, उसी को करते रहिए, उसी को फॉलो करते रहिए। लेकिन मेरे अनुसार से आपको ये भी चीज़ ऐसे करके देखना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।